कि हमें पता ही नहीं था टीएलपी के सपोर्टर कहाँ कहाँ बैठे। लेकिन हमें क्या पता था, रिटायर्ड फौजी भी उनके बड़े फैन हैं। हम हमारे दोस्त, हमारे जिगर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर साहब की बात कर रहे हैं। आज ने लिख दिया लोरी काफिर, कादियानी काफिर, एमडी काफिर, मगर कुरान कहता है ये मुर्तद है। मैंने कहा जब ये अपनी इबादत का कुफरगाह का नाम मस्जिद नहीं रख सकता, अजान नहीं दे सकता, अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता, इसी तरह जहां का मुनकर कादियानी पाक फौज में भर्ती नहीं हो सकता। तो हम NCCI क्यों बनाते हैं? अभी हवा में खबर के उड़ी हुए मरोज साहब कि पंजाब गवर्नमेंट अपना इदारा बनाएगी चेक करने, क्योंकि बाकी इदारे तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। अब पूरी मुहिम चलाई जा रही है कि KP का जो नया CM बना है उसको साबित किया जाए कि वो 9 में मुलव्वस है। सारे मीडिया चैनलों ने चलाना शुरू कर दिया। बहुत बड़े बड़े साफ़ी दानिश्वर क्या कह रहे हैं कि रिकॉर्ड रेमिटेंस है ये मुल्क के अंदर। अगर रिकॉर्ड रेमिटेंस आई है तो ये आप टैक्स ब्रेक क्यों देना चाह रहे हैं? एयरपोर्ट पे जाकर पता चला कि जनाब सो है तो बड़ा बेफाम नहीं ठीक जी, ये दस्तखत और होने थे। अभी एक नई मूव शुरू हुई है। दुनिया न्यूज़ एक बड़ा TV चैनल, उनके मालिक हैं मियां आमिर साहब कि जनाब ज़्यादा सूबे बनने चाहिए, ज़्यादा सूबे बनने चाहिए। साथ ही साथ वो एक बात कर रहे हैं कि जनाब ये पॉलिटिकल लोग होने नहीं देते। बाकी मैं ये भी रिमाइंड करना चाहूँगा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अभी भी जेल में, अभी तक समझ नहीं आ रहा क्या है। और अभी भी नहीं हमें पता कि साद रिजवी उनके भाई कहाँ पे। किंग ऑफ हाइड एंड सीक है इस वक्त हूँ मैं कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पीर का दिन है, आते साथ ही धमकियाँ मिल गई हैं। सलमान ये वीडियो बजाते खुद एडिट कर रहा है, मैं रोज़ और साथ की सुपरविजन में, और उन्होंने कहा आप जो मर्ज़ी बोलेंगे सेंसर हम कर देंगे। हम सच बोलना चाहते हैं, हमारे कैमरे के पीछे लोग सच छुपाना चाहते हैं। साथ में बहुत अरसा पहले अपना रेट 8 लाख बता दिया था, शायद वो पेमेंट मिल चुकी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, साथ पीछे हाथ ला रहा है कि नहीं, तो प्लीज़ कोई अगर ये वीडियो देख रहे हैं इसको काइंडली पैसे भेज दे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमें पता ही नहीं था TLP के सपोर्टर कहाँ कहाँ बैठे हैं। हम सोचते थे TLP की सपोर्टरों की दाढ़ी हैं, उनकी आंखों में मुस्कारा होता है, परफ्यूम उन्होंने हैवी छिड़का होता है। लेकिन हमें क्या पता था रिटायर्ड फ़ौजी भी उनके बड़े फ़ैन हैं। आप सोचें कौन सा ये फ़ौजी है? ये वो फ़ौजी नहीं है जो धरनों में पैसे तकसीम करते थे। ये वो फ़ौजी जो बहुत पहले रिटायर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली उस वक्त के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की बेटी से शादी कर ली थी। हम हमारे दोस्त, हमारे जिगर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर साहब की बात कर रहे हैं। उन्होंने ना तो सिर्फ मुमताज़ कादरी के हक़ में बयानात दिए हैं, कई दफ़ा एज रिसेंटली एज अक्टूबर उन्होंने बाकायदा अहमदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत भी फैलाई है। ये वही मरियम नवाज़ साहिब है जिनके बारे में हमारे लिबरल दोस्त क्या कहते थे, वो प्रोग्रेसिव आइडियल्स देती हैं। क्लियरली वो दुनिया को देती हैं, घर पे नहीं देती। प्रोग्रेसिवनेस है आवाम के लिए, अपने घर के लिए क्या है, वही दकियानूसी ख्यालात और सोच। इससे आपको कहानी समझ आती है ड्यूल पॉलिसी क्या है, कि कैप्टन सफदर TLP उनके नज़रियात, उनकी सोच, उनकी पॉलिटिक्स की हमायत कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं खुशी से। और यहाँ पे मरीम नवाज साहिबा उनका कत्ले आम करवा रही हैं, और फेडरल लेवल पर रियासत कह रही है हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है। यही मरीम नवाज साहिबा क्या फरमाती हैं कि हम पंजाब को जर्नलिस्ट के लिए सेफ बना रहे हैं। एट द सेम टाइम जो शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि हम जर्नलिस्ट के हकूक़ प्रोटेक्ट करेंगे, उन्हें ये बातें क्यों करनी पड़ी हैं? क्योंकि इस्लामाबाद और पंजाब सहाफ़ियों के लिए वर्स्ट पॉसिबल एरियाज़ हैं पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग बलूचिस्तान, इंक्लूडिंग सिंध, इंक्लूडिंग KP। वही जो जाहिल इलाके हम समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो पंजाब है, नॉर्थ पंजाब है ना, साथ साथ पाकिस्तान, तो ये वर्स्ट पॉसिबल है। और बताइए ये सहाफ़ियों के लिए जो ऑफिशियल गेजेटेड सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर इसमें शामिल नहीं है, फ्रीलांस जर्नलिस्ट में शामिल नहीं है, तज्ज़िया नगार में शामिल नहीं। ये वो लोग हैं जो अक्रेडिटेड प्रेस क्लब्स के होते हैं। आपको पता है मज़े की बात, मंसूर अली खान किसी तंजीम का हिस्सा नहीं है, तो ये उन लोगों के लिए नहीं है। तो आप सोचें कि जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ क्या हो रहा है, तो बाकी लोगों के साथ क्या होता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम आपको हक़ाइक़, सच चीज़ें पहुँचाएँ। रियलिटी ये है कि CCD के गुंडा राज में, मरीम नवाज़ साहिबा का डिक्टेटोरियल स्टाइल ऑफ डूइंग थिंग्स में, देखें जब आप CCD क्रिएट करते हैं, NCCI क्रिएट करते हैं, उसमें लोगों को उठाते हैं, तो आप लिटरली अपने कोर्ट प्रोसीजर्स को सरकमवेंट करते हैं। आप कहते हैं एविडेंस मैटर नहीं करता, आप कहते हैं मुकदमा चलाना मैटर नहीं करता, बंदे फड़ो। अब डकी कब से जुडिशल है? दुनिया में कातलों की बेल जुडिशल पे हो जाती है, डकी की अभी तक बेल नहीं हुई। बारह उसकी एक बेल हेयरिंग की तारीख सेट होगी, अब देखते हैं उसमें रिजल्ट क्या आता है। लेकिन ओवरऑल जो निज़ाम है वो इतना बैडली एक्सपोज हो गया है। मसलन हमें पहले लगता था कि हमारे साथी जो लिबरल लोग हैं, जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये लोग नहीं मुकरेंगे। दस्ती मुकरे, TLP के मामले में मुकरे, PTI के मामले में मुकरे, सबकी असलियतें नज़र आई कि जनाब चंदा लाओ, पैसे दो, इंजॉय करो।
सहाफ़ी बड़े बड़े हमने देखे जो फ्रीडम्स की बात करते थे, जो तनकीद करते थे, आज भी वो एक जेल में कैदी की तनकीद करने पे तुले हुए हैं और वो कह रहे हैं ये तो प्रोपेगेंडा नहीं है स्टेट का, नहीं नहीं ये हमारी ऑनेस्ट क्रिटिक है। बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है। खान साहब ने भी ये डिक्टेटोरियल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स किया था अपने दौरे हुकूमत में और तब वो क्रिटिक बनती थी। लेकिन अभी जो मरीम नवाज साहिबा कर रही हैं, जो शहबाज शरीफ साहब करें, इस पर कौन क्रिटिक करेगा? बाहर से लोग आएंगे। बार बार साफ़ियों में कहते हैं कि 100 प्रोग्राम्स मरीम नवाज साहिबा ने लॉन्च कर दिए हैं, 110 प्रोग्राम लॉन्च कर दिए हैं, 150 प्रोग्राम्स लॉन्च कर दिए हैं। लॉन्च करने से कुछ नहीं होता। जितने रायवन रोड पे प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं ना साल में और कितने डिलीवर होते हैं, ये प्रॉपर्टी डीलरों को पता है। डिलीवरी मैटर करती है। डिलीवरी आप कैसे जज कर रहे हैं? हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं कि एज चीफ मिनिस्टर उनको जज ही नहीं कर सकते, उनका 3 साल तो पूरे होने दो, पता तो चले उन्होंने क्या किया है। लोग अलीमीनो कहते हैं उससे कुछ नहीं कर, कुछ नहीं। ओ भाई 3-4 साल तो लगते हैं एक बंदे को। आप मंसूबा बनाते हो, मंसूबा कंप्लीट होता है, उसकी प्रॉब्लम्स आपको नज़र आती हैं। अभी इंसाफ कार्ड पीटीआई का चला ही था कि विद इन 1 ईयर रोल बैक होके रीब्रांड होके पीएमएलएन ने कर दिया। अब वो 2-3 साल चलेगा, पता चलेगा हमने कितना डेट उठाया उसको करने के लिए, तो समझ आएगी इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं। लेकिन लोग कहते हैं नहीं मानो, चलें यार हम भी थोड़ी सी तनकीद कर लेते हैं, सिर्फ बराए तनकीद नहीं, जेनुइनली। स्मॉग आ गई है, 10,000 से ज़्यादा लोग अस्पतालों में लाहौर में दाखिल हो गए उसकी वजह से। तो वो स्मोक गन कहाँ पे गई? अभी तो स्मोक 350 के लगभग पहुँची है। तो जो वो हमने बहुत बड़े बड़े पानी फेंकने के मशीनें हासिल की थी, वो क्या कर रही हैं? कुछ भी नहीं। बिकॉज स्मॉग का हल ये है ही नहीं। वो जो ईपीए के चेक्स हमने गाड़ी कराए थे, क्लियरली वो भी इफेक्टिव नहीं हुए और फसलें भी उसी तरह जल रही हैं और गाड़ियाँ भी इंक्रीज़ हो रही हैं और कट डाउन भी नहीं हो रहा, स्मॉक गन भी काम नहीं आ रही। तो फिर मेरे ख्याल से मरीम औरंगज़ेब साहब ने बाकायदा वो हैज़मैट सूट वाला मास्क पहना था, हम सब ख़रीद लें। अनकरीब ईहन पॉडकास्ट का जो स्पीकर होगा वो मास्क पहन के आपसे बात किया करेगा, क्योंकि दफ्तरों के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया धुंधलापन जो स्मॉग का होता है। लेकिन आप बेफिक्र हैं, पूरी रियासत की जो मशीनरी है वो इसको रोकने में नहीं लगी हुई, वो जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग करने में नहीं लगी हुई, वो इस चीज़ में लगी हुई है कि जो कुरैशी साहब अस्पताल पहुँचे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, उनसे कौन मिल रहा है और क्या बातें हो रही हैं। अभी कुरैशी साहब अस्पताल पहुँचे नहीं है तो टीमें पहले पहुँच गई उन्हें मिलने। कौन टीमें? वही लोग जो पहले इस जमात में थे, फिर उस जमात में थे, फिर उस जमात में। उनको प्यार से क्या कहते हैं मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने ये बात सुनी हुई है और की हुई भी है। बात समझ रहे हैं मेरी? तो वो लोग वहाँ पहुँच गए, ये मंसूबा लेके कि हमारे पास ग्रैंड प्रपोजल है इमरान खान को रिहा करने का। अच्छा जी, क्या हो सकता है वो ग्रैंड प्रपोजल? डील जी, आप डील कर लें। कुरैशी साहब ने वो आइडिया रिजेक्ट कर दिया और पार्टी जो है वो इस वक्त इमरान खान के उस मौक़िफ़ के पीछे खड़ी हुई है कि हम डील नहीं करेंगे। वल्लाही इमरान खान साहब का असली मौक़िफ़ क्या है, लोगों की असली नीयतें क्या हैं, इस शतरंज की गेम में किसी को क्या पता है? सिर्फ जब रिज़ल्ट आता है तो पता चलता है क्या होगा। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल नवाज शरीफ साहब लाहौर तशरीफ़ लाए, सब ने कहा ये पीएम बनेंगे, बन उनके भाई के। तो बहुत सारी चीज़ें रिज़ल्ट आने में पता चलती हैं। बाकी ये जो सारी पेशन गोइयाँ हो रही थी कि जनाब आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, देखें अब पंजाब गवर्नमेंट पर क्रैकडाउन हो रहा है, अब लोग उनकी तनकीद कर रहे हैं, ये सब आपकी आंखों में धुआं फेंकने के बराबर होता है। आपके ख्याल से फेडरल को नहीं पता सीसीडी क्या कर रही है, आईएसआई को नहीं पता, आईबी को नहीं पता? ये इंटेलिजेंस के इदारे हैं यार, इनको ज़ाहिर पता है। एमआई ने पहले मुकदमे चलाए एनसीसीआईए के थ्रू गैम्बलिंग ऐप्स पे, फिर एमआई ने कहा कि एनसीसीआई के अफसर चोरी कर रहे हैं, जिनसी हरासा कर रहे हैं। तो हम एनसीसीआई क्यों बनाते हैं? अभी हवा में खबर क्या उड़ी हुई है मरोज साहब कि पंजाब गवर्नमेंट अपना इदारा बनाएगी चेक करने, क्योंकि बाकी इदारे तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पे ये होता है कि आप एक मुलाजम रखते हैं गाड़ी चलाने, वो गाड़ी अच्छी नहीं चलाता, उसको सिखाने के लिए आप एक मुलाजम रख देते हैं। जो सिखाने वाला होता है उसको सिर्फ मैनुअल गाड़ी आती है, तो फिर ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने के लिए एक और मुलाजम आप रख देते हैं। और फिर लोग कहते हैं मुल्क में जी पैसे नहीं है, और ज़ाहिर है नौकरों के ऊपर आपने नौकर के नौकर रखे हुए, तो पैसे कहाँ से आएंगे? ये वाहिद मुल्क है जिसका इकोनॉमी का साइज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इंक्रीज़ करता है लेकिन जीडीपी नेगेटिव में होती है। मैं रोज़ ने सवाल पूछा कैसे होता है, मैं कहा अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर आप 4,000 अरब रुपया कर्ज ले लें, ऐसी नंबर दे रहा हूँ, 1,000 अरब कर लें और उस पर सूद लोकल बैंक्स को रिटर्न करें, तो टेक्निकली अमाउंट ऑफ मनी तो इंक्रीज़ कर गया,
लेकिन आपकी जीडीपी तो ग्रो नहीं कर रही, तो वो तो नेगेटिव में शो होगी। तो ये आपको मुझे धोखा देते हैं और फिर अपने मनपसंद सहाफ़ियों से ये लेटर्स लिखवाते हैं, ये एडिटोरियल्स लिखवाते हैं। पूरा फोकस शिफ्ट करो इमरान खान पे। क्यों भाई? क्या वो प्राइम मिनिस्टर है? क्या वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है? क्या वो चीफ मिनिस्टर सिंध है? क्या वो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान है? हाँ, केपी के पे आप तनकीद करें, बिल्कुल करें, क्योंकि वहाँ पे इमरान खान की पार्टी की हुकूमत है। लेकिन पंजाब के मसाइल, और जी बुजदार की गलती, शरीफ आदमी को तो हर कोई चपेड़े मारता था आके। मैं कहना उस दे वर्ग का मासूम ही कोई नहीं सी। 2 साल वो समझ ही नहीं मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। बिल्कुल इमरान खान ने गलत चीफ मिनिस्टर बनाया था, इसमें कोई शक दो राय ही नहीं है। और जो लोग उनको डिफेंड करते हैं वो तो झूठ बोल रहे हैं, गलत रखा था चीफ मिनिस्टर। लेकिन उससे पहले कौन था चीफ मिनिस्टर? उससे पहले कौन था चीफ मिनिस्टर? मुशर्रफ दौर से पहले कौन पंजाब चलाता था? अभी कौन पंजाब चला रहा है? इस तरह का ब्रूटल फोर्स और पावर हमने नहीं देखी। वैसे इंटरेस्टिंगली इनफ, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। अब पूरी मुहिम चलाई जा रही है कि केपी का जो नया सीएम बना है, जो बाकायदा पीटीआई के बॉटम से उठा है, उसको साबित किया जाए कि वो 9 में मुलव्वस है। सारे मीडिया चैनलों ने चलाना शुरू कर दिया। जो साफ़ी टाउट हैं उन्होंने ये बातें शुरू कर दी, जनाब ये हो गया तो उसने ये कर दिया, सुहेल अफरीदी ने यूँ कर दिया तो वो यूँ कंकर मार रहा था। पता चला वीडियो 2023 की वीडियो है ही नहीं उस मौके की। और जो सानिया 9 में ही था, मुल्क में सानिया पता क्या होता है? APS सानिया था, जब हमारे छोटे बच्चे शहीद हो गए। जलजला सानिया था। ये जो फ्लड गुजरा है ये सानिया है। यही वो फ्लड जिसमें सबने तस्वीरें खिंचवाई थी। अब उन लोगों का क्या? 50,000 से ज़ायद एकड़ ज़मीन ज़ाया हो गई है। ज़ाया से मुराद है कि अब वो ज़मीन काश्ती नहीं हो सकती। उनको आप क्या देंगे? 10,000 रुपया फी एकड़। जो एकड़ 35-40 लाख का था उसको आप 10,000 रुपये देंगे। इसका क्या? कुछ भी नहीं जी, बस ठीक है, सब माया है, सब चलता है, डंडा राज है ना जी। और यहाँ पे सेलिब्रेट क्या किया जाता है, बात क्या की जाती है? ये बात की जाती है कि कौन सा पैंतरा या मूव लगेगा एक अमीर ताकतवर आदमी को गद्दी पे बिठाने के लिए। हमारा क्या बनेगा? हम कहाँ जाएंगे? शहबाज शरीफ साहब बात तो करते हैं कि हमें टैक्स रिलीफ बनानी चाहिए ताकि फ़्लाइट ऑफ कैपिटल ना हो मुल्क से। ये कॉन्ट्रडिक्शन शहबाज शरीफ साहब की आपने नोट की है? पूरा PMLN का मीडिया सेल क्या कह रहा है, सरकार क्या कह रही है, इवन बहुत बड़े बड़े साफ़ी दानिश्वर क्या कह रहे हैं कि रिकॉर्ड रेमिटेंस है ये मुल्क के अंदर। अगर रिकॉर्ड रेमिटेंस आई है तो ये आप टैक्स ब्रेक क्यों देना चाह रहे हैं? ताकि आउटफ्लो रुके। आउटफ्लो क्यों हो रहा है? एक बहुत बड़े दानिश्वर ने कहा था कि ये ब्रेन गेन हो रहा है। सर ये ब्रेन गेन नहीं हो रहा, ये वो वाला ब्रेन ड्रेन नहीं है जो पहले होता था कि एक फ़र्द घर का बाहर जाके कमाई करता था। अब पूरे ख़ानदान जा रहे हैं। मैं, मेरी बीवी, मेरे दोनों बच्चे, मेरे भाई और मेरा बाप, हम सब माइग्रेट कर जाएं तो हम यहाँ से सब कुछ लेके जाएंगे, यहाँ छोड़ेंगे कुछ नहीं। ये फ़्लाइट कैपिटल आपने रोकना है। और जदीद साइंसी फार्मूले सरकार कमाल जनाब, नई रेगुलेशन आ गई है कि अगर सलमान की नौकरी लग जाती है UAE के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, UK के अंदर, सलमान पाउंडों में कमाने लगा है, उनसे कहा है कि 18 या 19वें ग्रेड अफसर से तुम अपना अटेस्टेड फॉर्म बनाओ। किस चीज़ की अटेस्टेशन चाहिए? कि सलमान का किरदार ठीक है। पुलिस रिपोर्ट किस चीज़ की होती है? कि सलमान का नैन नक्श ठीक है, कि सलमान की नौकरी लेजिटिमेट है। हमारे इदारे इतने नाअहल हो गए हैं कि एक और सुपरफिशियल लेयर बना दी और फिर कमाल की बात किसी को बताया बगैर इन्फोर्स करती। जो लोग 4 महीने से पैसे जोड़ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। एयरपोर्ट पे जाकर पता चला कि जनाब सो हो है थोड़ा बेफाम नहीं ठीक जी, ये दस्तखत और होने थे। ये है पंजाब जिसकी तारीफ़ हो रही थी। सारे दुनिया जहान के तज्जिया नगार साफ़ी मिल गए थे, क्या बात है मरियम साहिबा, क्या बात है, कमाल नहीं हो गया। लोग कराची बैठे तारीफ़ें कर रहे थे पंजाब की।
सदके जाऊँ। हम जब भी कराची में बात करते हैं तो हम डाटे की बुनियाद पे करते हैं जो कराची से प्रोवाइड किया जाता है। जनाब क्राइम स्टेटिस्टिक्स के हैं, हम कराची में थोड़ी रहते हैं, लेकिन वो हमें बता रहे थे कि लाहौर में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है। 50 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें लाहौर में टूटी हुई हैं जिन पे काम हो रहा है, तो ये स्मॉग रोकेंगे? मगर मैं कभी कभार जीनियस के लेवल्स पे हैरान होता हूँ कि इतने समझदार लोग आते कहाँ से हैं और ये किस फैक्ट्री में तैयार होते हैं। हम छोटे होते हैं ना तो माँ बाप कहते हैं बेटा झूठ ना बोलो, गलत बयानी ना करो, बात करो उसकी तस्दीक करो। ये कौन सी फैक्ट्री में तैयार होते हैं जो इतना ब्लेटेंटली हमसे झूठ बोलते हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह सारे सियासतदान ऐसे हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। अभी एक नई मूव शुरू हुई है। दुनिया न्यूज़ एक बड़ा टीवी चैनल, उनके मालिक हैं मियां आमिर साहब। वो जगह जगह जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जनाब ज़्यादा सूबे बनने चाहिए, ज़्यादा सूबे बनने चाहिए। उसका उनका मंसूबा भी है और मैं प्रिंसिपली एग्री करता हूँ ज़्यादा सूबे बनने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिवली एक नाइटमेयर है कि ये बने, लेकिन साथ ही साथ वो एक बात कर रहे हैं कि जनाब ये पॉलिटिकल लोग होने नहीं देते। तो वो क्या इशारा कर रहे हैं कि कोई तीसरी ताकत, जैसे वो हमारे दोस्त नदीम फारूक प्राचा भाई हैं, वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर कोई ऐसी पावर होनी चाहिए जो पॉपुलिस्ट को रोक दे। तो वो ऐसी को पावर है जो ये मुसल्लत कर दे। क्या इस मुल्क में कोई जमहूरियत चाहता है? कोई सियासी जमात जमहूरियत नहीं चाहती, कोई लिबरल जमहूरियत नहीं चाहता, कोई कंजर्वेटिव जमहूरियत नहीं चाहता। तो हम अहम ही डेमोक्रेसी बने हुए, कर दो बादशाहत। मैं पर्सनली बादशाहत में खुश हूँ। पूछो क्यों? ज़िंदगी आसान बाइनरी होती है। सऊदी अरेबिया में ज़िंदगी बाइनरी है। आप मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ बोल नहीं सकते, सिंपल। मोहम्मद बिन सलमान आज उठ के जनाब इब्राहिम अकॉर्ड हम कर रहे हैं, पूरा सऊदी अरेबिया चुप खामोश बैठा रहेगा। देखिए पाकिस्तान के अंदर अगर आपने कहा जी हम जमहूर हैं, बल्कि पीपल्स पार्टी की टोटल लेगेसी ये है कि हम जमहूरियत के लिए शहादतें देते हैं। काम तो उन्होंने टगे डोगरी का नहीं किया। उनकी टोटल लेगेसी क्या है? हम शहादतें देते हैं जमहूरियत के लिए। कौन सी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरियत या बेनज़ीर की जमहूरियत, नवाज शरीफ की जमहूरियत जो 90s में चली थी, जो वो एक दूसरे के खिलाफ कंस्पिरेसियाँ करते थे, इस्टेब्लिशमेंट की मदद लेते थे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर करके जाते थे, ये जमहूरियत। या 2008 वाली जमहूरियत के मिसाक के जमहूरियत के बाद नवाज शरीफ साहब खुद केसों में पेश होते थे जरदारी साहब और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़। या वो वाली जमहूरियत जब खान साहब ने आके पूरा, जिस तरह खान साहब के वो शहबाज गिल साहब कहते थे रंदा फेर दो, रंदा फेर दे सारी जमातों में, तो उन्होंने कहा यार असी भी पागल हुए पे ने, जाओ इस्टेब्लिशमेंट को मिलो जमहूरियत क्या होती है। एक हमारे दोस्त हैं मुनीफ फारूक साहब, वो कहते हैं कि पाकिस्तान एज ए सिक्योरिटी स्टेट हैज़ ऑलवेज बिन अ सिक्योरिटी स्टेट। तो लिहाजा यहाँ पे जो है सिस्टम है वो हाइब्रिड ही चल सकता है। अच्छा, वेरी गुड। अगर पाकिस्तान में सिर्फ सिस्टम हाइब्रिड चल सकता है तो खान साहब के हाइब्रिड सिस्टम से क्या प्रॉब्लम थी? बल्कि मैं तो समझता हूँ वो ज़्यादा मकबूल था। पूछो कैसे? कि बुज़दार जैसा सीएम लगा के उस बंदे की पॉपुलैरिटी नहीं गिरी। यहाँ पे नवाज शरीफ साहब जो मेरे ओपिनियन में पाकिस्तान के सबसे सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर है, मैं उन्हें मानता हूँ। मैं किसी से भी ये डिबेट करने को तैयार हूँ कि कंपैरिजन कर लेते हैं। सिर्फ 90s की दहाई का नवाज शरीफ आप ले लें तो वो किसी भी प्राइम से ज़्यादा सक्सेसफुल था। पंजाब का नक्शा उसने बदल दिया था बंदे ने। ठीक है, आप कह सकते हैं जनाब उसने सिर्फ पंजाब का, बिल्कुल जी मैं मान लेना, लेकिन बाकी लोगों के डिलीवरेबल दिखा दो। उसकी बेटी बजाते खुद चीफ मिनिस्टर है और वो पीछे से बैठ कर सूबा चला रहा है, तो उसकी पॉपुलैरिटी ज़मीन को टच कर गई। तो फिर तो आपको इमरान खान टाइप बंदा चाहिए जो आपके इस नाकाम हाइब्रिड सिस्टम को कंधों पर उठाया कि बहुत अच्छा है। इमरान खान साहब ने कहा चीफ कौम का बाप होता है, ये तासुर उनकी पार्टी, सॉरी इमरान खान साहब ने नहीं कहा था, उनकी पार्टी ने ये तासुर दिया था। तो सारी कौम का बिल्कुल जी बाप होता है। अभी क्या है ना, कोई नून लीग का बंदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौम का बाप होता है और फिर कमेंट सेक्शन खोल दे अपना। मुझे नहीं समझ आता कि एक तरफ दानिश्वर कहते हैं कि पाकिस्तान हार्ड स्टेट होना चाहिए और पाकिस्तान को पॉपुलिज्म से रोकना है। हार्ड स्टेट चलता ही पॉपुलिस्ट के सर पे है। दुनिया का कोई हार्ड स्टेट पॉपुलिस्ट के बगैर चल ही नहीं सकता। तो हम सिक्योरिटी स्टेट भी हैं साथ साथ, हमें हार्ड स्टेट भी होना है और हमने पॉपुलिस्ट भी नहीं रखना। हम पागल हैं बेसिकली। कभी कभार खबरें इकट्ठे करते हैं, हम सोचते हैं कि यार मैं पागल हूँ या ये पागल हैं या ये हम सबको पागल समझते हैं। तो रियलिटी ये है कि पोर गवर्नेंस, पोर जुडिशल निज़ाम की वजह से आपकी मईशत नहीं चल पा रही। आपने सारे क्रिमिनल मार दिए सीसीडी में, सब मार गए, कोई इकॉनमी नहीं चल रही। इकॉनमीज ऐसे नहीं चलती, डर की बुनियाद पे कोई चीज़ नहीं चल सकती। सिर्फ 60%
वायलेशंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट नवंबर 2024 से सितंबर 2025 में इंक्रीज़ किए हैं। 142 टोटल वायलेशन हुई हैं। पिछले साल से कंपेयर करें 60% ज़्यादा है। CCD के बावजूद, गुड गवर्नेंस और मरीन नवाज साहिबा के बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पसंद नहीं आ रहा वो बातें क्या कर रहे हैं। जब लोग जाके फ्लड एरियाज की कवर करते हैं आपको पसंद नहीं आता। CCD पे तनकीद करते हैं आपको पसंद नहीं आता। जब वो आपकी लैपटॉप स्कीम्स में लुक इनटू करते हैं पसंद नहीं आता। जब वो बात करते हैं कि लाहौर शहर में आपने पेंट करवाए रास्ते जहाँ से साइकिल्स चलनी थी अलहदा बनाए, वो सारा वॉश हो गया, आपको पसंद नहीं आता। बिकॉज यू आर सराउंडेड बाय यस मैन। रियलिटी ये है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं गवर्नमेंट के, जिसमें ब्यूरोक्रेट सरकार है, तो उसमें कंपटीशन है कि कौन ज़्यादा चापलूसी कर सकता है, कौन ज़्यादा सरकार को या मालिक को खुश करने के लिए बीच में कमेंट्स कर सकता है। हमारा IQ लेवल बेसिक्स के बियॉन्ड जाता ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारा पूरा का पूरा निज़ाम इस चीज़ पे खड़ा हुआ है कि हमने सिर्फ खुशामद करनी है किनकी? मालकान की। ब्यूरोक्रेसी का मालिक कौन है? पॉलिटिशियंस, एस्टैब्लिशमेंट। वो उसी सर्किट में लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ दौरान इंडिया जो हमारा मुखालिफ मुल्क है, उसकी स्पेस एजेंसी ने सबसे हैवी सैटेलाइट लॉन्च कर दी है। यानी कि हम जहाँ पे टेक्नोलॉजिकली पीछे जा रहे थे और चाइना डिपेंडेंट थे, जिनको बाय द वे हमने काफ़ी हद तक सक्सेसफुली नाराज़ किया हुआ है, वो एक और सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं अपनी। वही इंडिया बाय द वे जिसका हम कहते थे हाँ ग्लोबल स्टेज में उनकी बेइज्जती होगी, बेइज्जती उनकी ट्रम्प से डील हो गई है। हम आपको पिट रहे थे, ये डील होनी ही होनी है। भाई हमारा नेचुरल एलाय इलाके में अफगानिस्तान, ईरान और चाइना है। वो इतना दूर अमेरिका नहीं है भाई। हम नहीं सीख सके। जो पिछले 12-14 साल में उन्होंने पुष्ट पनाही इंडिया की थी, वो हमारे लिए नहीं की थी, चाइना की मुखालफत में की थी। और वो कल को भी करेगी कि चाइना एक ग्लोबल सुपर पावर बन गया है। तो इस सारी सर्कमस्टांस हमें क्या नहीं समझ आ रहा था। और मैं आपको अमेरिका की दहशत का लेवल बता देता हूँ कि जनाब अमेरिका ने कह दिया हम क्या कर सकते हैं। मुशर्रफ साहब का डॉक्ट्रिन था और ये सारे सहाफ़ियों ने उस वक्त कहा था, ये जितने प्राइवेट चैनल वाले बैठे हैं उस वक्त मुशर्रफ साहब ने बनाए थे कि अगर हम अमेरिका की ना मानते तो दे वुड हैव बॉम्ब्ड अस बैक टू द स्टोन एज, जो बाद में झूठ निकला था बाद में। अभी ईरान के B-2 बॉम्बर लगे हैं जाके। ईरान ने कहा हम दोबारा न्यूक्लियर साइट्स बनाएंगे। एक मुल्क जिनके साथ कोई ट्रेड नहीं करने को तैयार, हम भी नहीं करने को तैयार ना, हम तो स्मगलिंग करते हैं इलीगली, जिनके साथ कोई बात नहीं करने को तैयार, जिनकी कभी पेजर फट जाते हैं लोगों के, कभी उनके जनरल टारगेट हो जाते हैं, खामेनेई पे ज़ाती अटैक हो जाते हैं, वो कह रहे हैं हम दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम करेंगे। तो ये क्या हमारी एक मेंटेलिटी बन गई है, बिल्कुल मस्कीनों वाली, हम कुछ कर ही नहीं सकते। मुझे दुख ये नहीं है कि हमने ट्रंप की हमायत की, नोबेल पीस प्राइज़ की, मुझे दुख ये है कि हमने की कैसे, हाउ डिड वी डू इट। ये वो बंदा है जिसने इसराइल को लिटरली पैसे दिए हमारे लोग शहीद करने के लिए। हम कह रहे हैं इसको नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। ये वो बंदा है जो इस वक्त कह रहा है कि मैं नाइजीरिया पे सैंक्शंस लगा दूँ क्योंकि वो ईसाइयों की ट्रीटमेंट ठीक नहीं कर रहा, और भाई इसराइल पे सैंक्शन लगाओ जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर, लेकिन नहीं कर सकता। क्यों? पैसे, मामलात। एक लिमिट तक पुशबैक होता है, एक लिमिट तक गुफ्तगू होती है। लेकिन हमारे यहाँ लोग क्या कह रहे हैं, अफ़गानिस्तान को तुम दो अमेरिका की मोहब्बत में। बिल्कुल मैं कहता हूँ जी अफ़गानिस्तान के लोग हमें मुसलमान नहीं समझते, ये उनका ज़र्फ़ है। रोज़े मैशर को अल्लाह उनसे पूछ लेगा, ठीक है, लेकिन वो आपसे लड़ किस बात पर यहाँ पे ख्याल है? आप रियली यू थिंक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है? ट्रेड, पैसे। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में उतना ही आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है जितना पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। सऊदी अरेबिया के अंदर बादशाहत है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है। ठीक है, सऊदी अरेबिया में ख़वातीन अभी गाड़ियाँ चलाती हैं, पाकिस्तान में ख़वातीन हमेशा से गाड़ियाँ चलाती थी। लेकिन हमें तो पहले कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने ड्यूल पॉलिसी रखी हुई है। हम मुसलमान नहीं देखते, हम अमीर और गरीब देखते हैं। अमेरिका अमीर मान लो, सऊदी अरेबिया अमीर मान लो, चाइना अमीर मान लो। अगर यही फ़लसफ़ा रखना है तो इंडिया अमीरों ने भी मान लो, क्या दिक्कत है? क्योंकि इस पॉलिसी के तहत कल को अगर आप ये कहेंगे इसराइल अमीर, उन्हें भी मान लो, तो आपके दानिश कहेंगे कि फ़लसफ़ी तौर पे तो ये बात समझ आती है। जब नेशन स्टेट रेज़ होता है तो फिर सॉवरेनिटी के साथ साथ आप अपनी इज़्ज़त, जान, माल, हर चीज़ उसको दे देते हैं। क्योंकि हम किसी डिक्टेटोरियल यूटोपिया में रहते हैं जहाँ पे एक फ़र्द या चंद फ़र्द हर चीज़ डिसाइड कर रहे होते हैं। बाकी मैं ये भी रिमाइंड करना चाहूँगा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अभी भी जेल में, अभी तक समझ नहीं आ रहा क्या है। और अभी भी नहीं हमें पता कि साद रिजवी उनके भाई कहाँ पे। किंग ऑफ हाइड एंड सीक हैं इस वक्त वो, मैं कहता हूँ उनका कंपटीशन ही कोई नहीं है।
CCD को शर्म आनी चाहिए, पूरी पंजाब पुलिस को शर्म आनी चाहिए, सारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को शर्म आनी चाहिए। यहाँ पे लोग एडिट्स बनाते हैं, ISI नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी, आपसे 7 रिजवी नहीं मिल रहा। विंक विंक। जाहिर है जो आपके पास हो वो कैसे नहीं मिलेगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, आप सीरियस ना लेना। मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, सलमान ये क्लिप एडिट करना चाहता है। तो ओवरऑल आपने क्या समझा? आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि सब मिलके हमें क्या कर रहे हैं? बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं कर रही, आपके हेल्थ स्टैंडर्ड्स इंप्रूव नहीं कर रहे, और विद एवरी ईयर वर्सन हो रही। आपकी रुपये की वैल्यू कम हो रही है, बाइंग पावर डिमिनिश हो गई है। फॉरेन ट्रिप्स छाती चौड़ा करके टिकटॉक्स बनाने से कोई रिजल्ट नहीं आता। यही इमरान खान का प्रॉब्लम था और यही आपका प्रॉब्लम है ऑन स्टेरॉइड्स। मरीम नवाज साहिबा की फ़ोटो हर जगह लगने से वो काम एक्चुअली हो नहीं जाते। औरतों की एजुकेशन इंक्रीज़ नहीं कर रही क्योंकि मरीम नवाज साहिबा की फ़ोटो लगी हुई है प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल के बाहर। आज भी सेकेंडरी स्कूल का ड्रॉप आउट रेशियो इंक्रीज़ कर रहा है। लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट करने से कोई रिज़ल्ट आप नहीं ले पाते, सिवाय ये कि हफीज़ सेंटर में ज़्यादा फॉर सेल आ जाते हैं। जब आपने गाड़ियाँ भी डिस्ट्रीब्यूट की थी तो गाड़ियों की मार्केट में फॉर सेल ज़्यादा आ गई थी, क्योंकि लोगों को शायद लैपटॉप से ज़्यादा इस वक्त खाने पीने की पड़ी हुई है। और मुझे हैरानगी होती है कि ये गवर्नमेंट अब लैपटॉप बांटती है जिन्होंने इंटरनेट का बेड़ा गर्क कर दिया। इस लैपटॉप को हमने करना क्या है जी? हम फ्री लांसर बनाएंगे। जो फ्री लांसर ने पिछले साल कर दी है, हम अभी तक साइटों से बैन है काम करने के लिए, क्योंकि हम डिलीवरी नहीं दे सकते और हमारा इंटरनेट कभी भी गड़बड़ कर जाता है। अच्छा, अब ये सूरत हाल हो गई, किसी कंपनी को जेन्युइनली भी कोई चीज़ करनी है ना तो वही परेशान होते हैं, यार हमारा जेन्युइन मेंटेनेंस होना है। लोग समझेंगे जाने गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। इस मुल्क में हमने नफसियाती बीमारियां खुद दाखिल कर दी हैं। मैं आपको यकीन दिलाऊं, ऑफ कैमरा भी जो हम बात कर रहे होते हैं तो पता है कॉन्वर्सेशन क्या होती है? ये बात बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसको नहीं करना। सेल्फ सेंसरशिप इतनी हो गई है। क्यों? खौफ। अब इस खौफ में क्या वीडियो बनेगी, क्या एडिट होगी, क्या रिसर्च होगा, इसी खौफ में क्या कारोबार होगा। जब CCD ताजर को उठा के ब्लैकमेल करता है तो आपके ख्याल से लोग अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ लाएंगे। सबसे क्यूट में लगता है कि जब हमारी गवर्नमेंट बात करती है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। मैं कहता हूँ क्यों? वाई? क्यों लोगों को आप तंग करते हैं बाहर जाके? वो बेचारे अपना काम कर रहे हैं, आप क्यों उन्हें यहाँ पे ला के छेड़ना चाहते हैं? बहरहाल इस सब सूरत हाल में ना आपने तो रहना है, क्योंकि जैसा ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया जी, ब्यूरोक्रेट्स के तो पोर्चुगल के पासपोर्ट होते हैं, वैसे पॉलिटिशियंस के भी बाहर के पासपोर्ट होते हैं, लेकिन हमारे नहीं हैं अभी। सही कल को ये ना सलमान साहब फ्यूचर में पता चले कि आपकी अमेरिका की सिटीजनशिप होगी है तो हमें बताना पड़ेगा कि हमारा एक बंदा भाग गया। लेकिन फ़िलहाल हमारी कोई नीयत नहीं कहीं जाने की। अल्लाह हमें यहीं पे रखे, आपके साथ रखे, हम अपना काम करते रहें, कोशिश करें कि चीज़ ईमानदारी से बना के आपको दिखाते रहें। क्यों? क्योंकि जब हमने ये काम शुरू किया तो हमें नहीं अंडरस्टैंडिंग थी कि कितना झूठ, फरेब, फ्रॉड और पैसा है यहाँ पे, नहीं पता था। कुरान नहीं मानी, आप नहीं मानते, आपको मैं पुराने बंदे दे दूंगा, उनका भला जाके इंटरव्यू कर लेना, सलमान हो, हैदर हो, कोई भी हो, नुमान भट्ट हो, अब्दुर्रहमान हो, पुराने बंदे दफ्तर के जो पहले दिन से। हमारे दिमाग में था कि यूट्यूब के इतने पैसे आ जाते हैं कि सिस्टम चल जाता है ऐसे। लाहौल वाला को होता है एडी साडी बेवकूफ़ी। बिटवीन यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन के पैसे जो यूट्यूब के एल्गोरिथम पेमेंट करती है, 3000 की सब्सक्रिप्शन और प्राइवेट कंपनीज़ का पेड काम और 2 ओवरसीज़ के पेड काम जो हम करते हैं वीडियो एडिटिंग के, हम बेरली सिस्टम चला रहे होते हैं। तो लोग गाड़ियाँ ले रहे हैं जी, हैं जी, गाड़ियाँ ले रहे हैं माशाल्लाह। लोग प्राइम टाइम पे एंकर हैं और क्या बात करते हैं कि मैं आपको सच बताऊंगा। कौन सा सच? एक भी प्राइम टाइम एंकर बता दें जो अप्रूव्ड नहीं होता पीछे से। वो एक हमारे मासूम से काशिफ अब्बासी साहब हैं, पता नहीं उन्होंने क्या कह दिया, अभी तक ऑफेयर हैं। उनकी बेगम है अभी तक एयर पे, उनके अकाउंट खोल के मेरे साहब ने उनकी पर्सनल जो सैलरी स्लिप खोल दी, मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मकसद है कि उनको ऑफ एयर कर दिया गया है, लेकिन हमारे ट्रूथ लवर्स उनको ऑफ एयर नहीं किया गया। आप कहानी समझें। स्टेट जब नैरेटिव्स पुश करता है तो वन नैरेटिव एट ए टाइम नहीं होता, मल्टीपल स्टोरीज और कहानियाँ चल रही होती हैं। और इंसान को खुद भी सोचना चाहिए कि मजलूम उस वक्त कौन है, उसकी दफा करना चाहिए। हमें जो सहाफ़त का अभी तक समझ आया है असूल फ़लसफ़ा वो क्या है कि जिनके पास ताकत है उनसे सवाल करें, जो मजलूम है उससे क्या सवाल करना है यार, वो तो मेरे और आपकी तरह लावारिस है।
बाकी दुआ कीजिए हमारे लिए भी, हम आपके लिए भी दुआ करते हैं, इस मुल्क के लिए दुआ करें, गज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ करें। और जो हमारे मुल्क में जुल्म और बर्बरियत किया जा रहा है ये अब सस्टेन नहीं हो पा रहा, हमारी इकॉनमी नहीं सस्टेन कर पा रही, हमारे लोग नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, लोग बेहाल हैं इस वक्त। रिसेंटली मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ ज़िला दपालपुर जाने का, वहाँ पे लोगों से मिलने का, मैं 2-3 दिन वहाँ पे था। तो जो वहाँ पे मैंने कंडीशंस देखी हैं लोगों की, मैं पहले भी वहाँ जाता रहा हूँ, तो एक तो होती है ना कि एक गाँव की कंडीशन बुरी होती है कि जनाब इतना कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, उनकी उस वक्त फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत बुरी हैं। क्यों? बिजली के बिल बहुत महंगे हैं, वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे, सरकार नई स्कीमें निकालती रहती है, तो रिज़ल्ट कोई नहीं आ रहा होता। तो हम तो दुआ ही कर सकते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट दरख्वास्त ही कर सकते हैं। बाकी हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।